सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राज काज सब लाजपति धर्म धरणी धन धाम। गुरु प्रभाव पाले सबहि बल हो यही परिणाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सहित समाज तुम्हारे अमारा करमन दूर प्रसाद रखवारा। मातु पिता दूर स्वामी निदेशु सकल तरम धरणी दरसेसु। सो तुम करो करावो तात तरणी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देहि कीरति सुकरि बुद्धिमय बेनि। सो विचारी सहि संकट वारी करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाकी पति सबहि मोहि भाई तुम्हि अवपरि बड़ी कठिनाई। जानी तुम्हारी मृदु कहु कठोरा कुशमय तात न दोषित मोरा। होई कुटाय सुबंधु सुहाए ओढ़ी आई हाथ असमी होके गाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सेवक कर बद नयन से मुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराय सोय सियावर रामचंद्र पद जय। राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। सभा सकल सुनि रघुवर बानी प्रेम प्रयोदियमय जन सानी। सिरिल समाज सनेह समाधि देखि दशा शुभ सारद साधि। परदय भयउ परम संतोष सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोष। मुख प्रसन्न मन विड़ा विषाद भाजन भोगे गिरा प्रसाद। दीन प्रेम प्रणाम बहोरी बोले पानी पागरो अजोरी। नाथ भयउ सुख साधक एको लेहु लाभु जग जन्म भयेको। अब कृपाल रस आयस होई करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि दे अवधि पार पावो जैसे। राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पार। आनऊ सब तीरथ सलिलो जय कहता हर जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। ओ एक मनोरथ बड़ मन माही सब यश कोश जात करि नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई बोले बानी सनेह सुवाई। चित्रकूट सुखिथल तीरथवन खगमग सरसरि निर्जर गिरिगम। प्रभु पर अंकित अवनि विजयी आयस होयत आवो देवी। अवसि अत्रियायस सिर धरौ ताद विगत भय कानन चरौ। मुनि प्रसाद वनु मंगल दाता पावन परम सुहावन गाता। ऋषि नायक जय आयस देहि राख्यो तीरथ जल तल देहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा। मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। राम राम
जय शरणम। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। ओ धन्य भरत जय राम गोसाई, देव हर सतवरि आई। मुझ मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयो चाऊ। भरत राम गुण गाम सदेव, उलगी प्रशंसा सदा विदेव। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, प्रेम प्रेम हरि पावन पावन। पति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवाद, तो समाज ही हर्ष विचार। राम माल दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। अत्रि कयो तब भरत सनन, शैल समीप सुदूर। काकिय तीरथ तोय तह, पावन अमिय लोक सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। ओ भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपो अत्रि मुनि साधु, सहित कहे जय गोपय गान। पावन बात पुण्य दल रागा, प्रमुदित प्रेम अति यश बाबा। आदय अनादि शील तल एव, लोक उगार तब सेवक न सरस दल देखा। कीन सुजल हित को परिसेवा, विधि बस भयो वेश उपकार। सुगम अगम अधिधर्म विचार, बरद खूब अब कहीं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सदेव निमज्जत पानी। कोई विमल करम मन वाणी। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। कहत खूब महिमा सकल, गए जहाँ रघुराम। अत्रि सुनायो रघुवर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो और निशिशो सुख बीति। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपान। सैर समाज साज सब साधे, चले राम वन अटन पयारे। कोमल चरण चलत बिनु बनोई, वैरत भूमि सकुच मंद मनाई। कुशकंडक कांकरी कुराई, कटुर कठोर कुवस्त्र दुराई। मई मंडुल मृग मारक कीने, बहत समीर त्रिविध सुकलीने। सुमन बरस जोर गन करि चाई, बिटव भूलि बलि तन मृदुताई। रघुवीर लोकी खग बोल सुहानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। सुलभ सिद्धि सब प्राप्त हो, राम कहत जमुहार। राम प्राण प्रिय भरत कहो, यह न होय बड़ी बात सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। हो एहि विधि भरत विरत बन माही, प्रेम प्रेम लखि मुनि संग चाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, अगम रख तरुधन गिरिवन बागा। चारु विचित्र पवित्र अभिषेकी, पूजत भरत दीप्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कदहु निमज्जन कदहु प्रणामा, कदहु विलोकत मन अभिरामा। कदहु बैठि मुनि आय सुभाई, सुमिरत सिय सहित लोभाई। देखि सुभाव सदैव सुसेवा, देय असीस मुदित मन देवा। विरही गए दिन पहराई, प्रभु पद कमल बिलो गई आई। राम राम जय राम सिया राम, राम राम जय राम सिया राम। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मान। कहत सुनत हरि हर सुध
बरस गयो दिवस भई सांझ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। हो पूरन नहाय सब चुरा समाजो भरत भूमि सोर तेरव तिराजो। पल दिन आज जानि मन माई राम कृपाल कहत सकुचाई। पूर्ण भरत सभाय अवलोकी सकुच राम बिन अवनि बिलोकी। शील सराय सभा सब सोजी कहुन राम सम स्वामी सकोजी। भरत सुजान राम रुक देजी उठ प्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। कोई लगी दय मुझ भई संतापो पवद बाति दुख पावाया। अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवो अवदय अवधि भरि जाई। राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम। हो जय उपाय पुनि पाय जनो देखे दीन दया। सो सिख दे अवधि लगी कौशल बाल कृपाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। अब सूचि सरिस स्नेह सगाई। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सूचि सरस स्नेह सगाई। ओ राहुर पति बल भव दुख दाऊ। प्रभु बिनु पावि परम पद लाऊ। स्वामी सुजानो जानी सबही की। रुचि लाल सारहनि जन जी। प्रणति पालु पालई सब काहू। देव दुहो दिसि और निवा। असी मोहि सब विधि भूरि भरोसो। किए विचारो न सोचो करोसो। आरती मोर नाथ कर जो। भूमि दीन कीटहति यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी। तजि सकोच सिखई अनुगामी। ओ भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी। खीर नीर विवरण गति हर। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन बंधु सुनि बंधु के भजन दीन चलहि। देश काल अवसर सरिस कोरे राम प्रवीण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 भावार्थ दोहा संख्या 305। श्री रघुनाथ जी महाराज भरत जी से कहते हैं कि जैसे
बिना समय के अर्थात संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लिष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार का विधाता ने हमारे साथ भी किया है, लेकिन मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने हम सबको बचा लिया। राज्य का सभी कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव अर्थात उनका सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कु अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख भी सराहई सोई। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली है। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। भरत जी का मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद जाता रहा, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयुषु होई, करो शीश धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देही, अवधि पारु पावो जही से ही। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता सकूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सभी तीर्थों का जल लेता आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी से बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को मैं देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछ कर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर के वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। भगवान की असीम अनुकंपा है जो ऐसे भाव बने कि जहां जहां श्री रघुनाथ जी महाराज के चरण कमल गए हैं उन सभी तीर्थों का सेवन भी करें और वहां पर श्री रामचरितमानस के नवाहन पारायण का अनुष्ठान करें। चित्रकूट की महिमा तो आपने देख ही ली।
वर्तमान में तो प्रयागराज में करने का भाव है और आने वाले वर्ष में 2026 में चित्रकूट धाम में श्री रघुनाथ जी महाराज के नवहन पारायण अनुष्ठान का भी भाव बना है, जो अधिक मास में करने का है। भगवान उस भाव को फलीभूत करेंगे, ऐसा हमारे मन में विश्वास है। सभी को चलना चाहिए, जिनका प्रेम हो जरूर पधारना चाहिए। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया। आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में शीश नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरि आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भय छाव। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हो गया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद दोनों ही हुए। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष हुआ और राम वियोग की संभावनाओं से हृदय में विषाद हुआ। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित वहां गए जहां पर वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं हहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हई विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। बोलो चित्रकूट धाम की जय। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। उस कंटक का करी कुराई,
कटकु कठोर कुबस्तु दुराई, मही मंजुल मृद मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुकलीने। कुश काटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बादल छाया कर रहे हैं, वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर के ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, उनके नाम, उनका गुण और पुण्य प्रभाव को बतलाते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयशु पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन के देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवसु भई साज। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विषेकी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी है। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी
और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले।